जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी एग्जाम में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से संबंधित इस टाइप का अगर कोई सवाल मिल जाए जिसमें दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हो और उनमें से एक व्यक्ति कुछ समय बाद कार्य छोड़ करके चला जाए और शेष कार्य को दूसरे व्यक्ति को करना पड़े, तो साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं साथियों। हमारा सवाल है यहाँ पर, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करें, लेकिन 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है तथा शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। यानी यहाँ पर ए और बी का अलग अलग समय दिया हुआ है उसी कार्य को करने का। दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी क्या करता है, उस कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, बी धोखा दे देता है, 3 दिन बाद चला जाता है, तो शेष कार्य को किसे करना पड़ेगा, ए को। अब ए कितने दिन में उस कार्य को करेगा, यहाँ पर ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए साथी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप जो यहाँ पर दोनों व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी, दोनों का समय लिख लो। ए का समय है साथियों 10 और बी का समय कितना है 15। कितना है 15। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेते हैं साथियों, तो इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 30। कितना आ जाता है 30। 30 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम है ये 30, ये क्या है साथियों, कार्य है। क्या है, कार्य है। क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमें समय निकालने के लिए साथियों क्या चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, कार्य में समय का देते हैं, कार्य में क्षमता का देते हैं भाग। कार्य में क्षमता का अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है। ठीक है, तो हमें समय ही निकालना है, तो कार्य हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अब क्षमता निकालनी है, तो साथियों क्षमता कितनी हो जाएगी। क्षमता निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, देखिए क्षमता जब हम निकालते हैं किसी भी सवाल में, तो क्षमता के लिए हमें चाहिए होता है कार्य और कार्य बटे समय, समय का दे देते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना, जरूरी है। तो कार्य में क्षमता का भाग देते, कार्य में समय का भाग देते हैं, क्षमता मिल जाती है। तो ए की क्षमता यहाँ कितनी हो जाएगी, 10 से 30 में दोगे तो 3 हो जाएगी, और बी की क्षमता हो जाएगी 15 से 30 में दोगे तो 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है सवाल में, देखो ये भी यहाँ पर क्षमता भी आ गई, कार्य भी आ गया, दोनों का अलग अलग समय भी दिया है। लेकिन हमें क्या कह रहा है सवाल में कि दोनों मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करें। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमता मिल जाएगी, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। दोनों की क्षमता साथियों कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। अब 5 क्षमता से ये 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 3 का कर दोगे गुणा, 3 का कर दोगे गुणा, तो ये हो जाएगा 15। अब ये यहाँ पर 3 का गुणा क्यों करा है, तो यही देख लो सबसे पहले। तो गुणा इसलिए करा है क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, कार्य। यानी कार्य कितना कर लेंगे 3 दिन में, वो कितना कार्य कर लेंगे ये हमें निकालना है। तो कार्य कितना कार्य बराबर होता है साथियों, क्षमता गुणा समय। तो ये क्षमता गुणा समय होता है, इसीलिए हमने क्या करा, इसमें 5 क्षमता में 3 दिन का गुणा कर दिया, तो हमारे पास 15। यानी उन्होंने दोनों ने मिलकर 15 कार्य कर लिया है। अब शेष कितना कार्य बचा है, 30 टोटल कार्य था, 15 हो गया है, तो शेष कार्य कितना बचा साथियों, यहाँ पर शेष कार्य बचा यहाँ पर 30 में से आप 15 को घटा दोगे, तो 30 में से जब 15 को घटाओगे तो शेष कार्य बचेगा 15। अब इस 15 कार्य को किसे करना है, ए को करना है। ए की क्षमता साथियों कितनी है, 3 है, तो 3 से इसमें दे दोगे भाग, तो 3 से जब 15 में भाग दोगे तो 5, तो 5 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, केवल हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के जो उसे कार्य बना लिया, फिर उन दोनों के समय से हमने एलसीएम में भाग दे करके दोनों की क्षमता निकाल ली, दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल ली। अब 3 दिन तक दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता को मिला करके 5 हो गई, और 5 में 3 दिन तक कार्य करा, तो 3 का गुणा करके हमने निकाल लिया कि 15 कार्य उन दोनों ने कर लिया है। अब शेष कार्य कितना बचा, 15 बचा। एक ही क्षमता 3 है, तो 3 क्षमता से वो व्यक्ति 5 दिन में उस कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप आसान तरीके से इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये तरीका आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर तरीका समझ में आ गया है तो इसका एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप से करना है। ठीक है, इसे अपने आप से करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसे हमें कमेंट में बताएंगे। अगर तरीका अच्छा लगा है साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नए नए तरीके जो मैं बताऊं आप तक पहुंचते रहें।
अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।